Dear students, I was teaching you Vision for 2020 written by APJ Abdul Kalam. As you know, Dr. APJ Abdul Kalam was born in 1931 and I have already introduced all about his life and the post he had held. Now I am again coming to the point, to the para where I have left earlier. He said in continuity to what he earlier mentioned about the vision of India, our core competencies, our core means what is core? Core is the essential, जो आवश्यक जो चीज़ें हैं, जो हमारे competencies हैं, competencies योग्यताएं, our core competencies that can be exploited, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जिनको हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. इन एडिशन टू व्हाट हैज बीन प्लान्ड इन 1998, हमें हमारी योग्यताओं को और अधिक उभारना है, और अधिक उजागर करना है, और अधिक बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है. इम्प्रोवाइज वी हैव टू इम्प्रोवाइज आवर competencies. Include the information security. Information security is one of them, कि हमारी सूचनाएं हैं वो सिक्योर रहें, दूसरे देशों पे में ना जा पाए, और हमें टोटली सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन हमारी रहनी चाहिए. साइंटिफिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हमें वी हैव टू डेवलप साइंटिफिक सॉफ्टवेयर which can be helpful in our development of our nation. And e-governance, as you already know that e-governance is very much important for the development. लोगों को आना जाना ना पड़े, लोगों को परेशानी ना हो. सभी जैसे आजकल ई-मित्र के द्वारा सारी की सारी एप्लीकेशंस अपलोड हो जाती हैं, और ई-मित्र के जैसे ही हम जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, सब ये दीज आर ऑल पार्ट ऑफ ई-गवर्नेंस, एंड दैट कैन स्पीयरहेड ए स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट. और ये क्या कर सकती हैं, हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट बना सकती हैं. डोमेस्टिक मार्केट आज हमने सारे अमेजन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, सारे हमारे टोटली जो मार्केट है वो सारा इलेक्ट्रॉनाइज्ड और इलेक्ट्रॉनिक जो तरीके से हम आज सारा मार्केट डेवलप कर रहे हैं. घर बैठे ही सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे ही आपको डिलीवरी मिल सकती है. ए स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट. एंटरटेनमेंट, आज एंटरटेनमेंट भी घर बैठे कर सकते हैं. एजुकेशन किस तरह से आज आप खुद ही देख रहे हो कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको एजुकेशन दी जा रही है. ई लेक्चर के मार्फत से तो आपके ई कंटेंट्स आपको भेजे जा रहे हैं मोबाइल के ऊपर थ्रू इंटरनेट, और आप उनको देख रहे हो. आजकल ई लर्निंग है, ई लाइब्रेरी है, ये सब एजुकेशन में आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही आप तक पहुंच रही है. एंड चिप डिजाइन एंड वायरलेस, और किस तरह से चिप डिजाइनिंग, हर चीज में चिप डलती हैं, चाहे वो कैमरा हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो. तो चिप डिजाइनिंग भी हमें बाहर से लानी ना पड़े, बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े. एंड वायरलेस सिस्टम, टोटली वायरलेस सिस्टम हमें रिमोट से ही सब कुछ करने के लिए हमें डेवलप करना पड़ेगा. If we exploit these areas of our core competencies, यदि जिन चीजों में हमारी प्रतियोगिताएं हो रही हैं उन्हीं क्षेत्रों में हम यदि if we develop all these core competencies
कॉम्पिटेंसीज, जो एसेंशियल जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको हम डेवलप करें, बाहर के देशों से हमें कोई चीज मंगानी नहीं पड़ेगी। वी कैन क्रिएट इंडियन MNCs and aim at a target of $150 million by 2010। तो हमारी जो और जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम डेवलप कर सकते हैं, हमारा मार्केट डेवलप कर सकते हैं और हम बढ़ा सकते हैं अपनी $150 बिलियन तक का हमारा जो टारगेट है 2010 तक का, उसको हम हमारा अचीव कर सकते हैं। Another core competence we should develop in a biotechnology। अब दूसरे कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, एरिया हो सकते हैं? अब वो एरिया है हमारे बायोटेक्नोलॉजी में। आजकल देख रहे हो सब कुछ बायोफ्यूल है, बायो प्रोडक्ट्स जो हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनमें बायो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जैविक जो खाद है, यूरिया, बायो यूरिया है, ये सब डेवलप हो रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अंदर कोर कॉम्पिटेंसी वी शुड डेवलप इन बायोटेक्नोलॉजी। इंडिया इज रिच इन हर्ब्स। इंडिया हर्ब्स में, जड़ी बूटियों में बहुत ज़्यादा रिच है, खूब है। यहाँ जर्म प्लाज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ खूब सारे जीव जंतु हैं, हर तरह के जड़ी बूटियाँ हैं, ये इनकी बहुतायत है और इन चीज़ों में हम अपने बायोटेक्नोलॉजी को विकसित कर सकते हैं। इंडस्ट्रियली, औद्योगिक रूप से, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज आर इंपोर्टिंग दीज बायो रिसोर्सेज इन रॉ फॉर्म्स। वो क्या कर रहे हैं, जो दूसरे विदेशी जो लोग हैं, जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज हैं, वो इंपोर्ट कर रही हैं बायो रिसोर्सेज। उनके पास रॉ प्रोडक्ट नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, इसलिए वो इंपोर्ट कर रहे हैं। वो इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे पास बहुतायत में है, प्रचुर मात्रा में है। These bio resources in raw forms, raw means कच्चा, कच्चे रूप में, adding value to them, और फिर उसमें वो वैल्यू ऐड करते हैं, क्वालिटी ऐड करते हैं, कुछ चीजें ऐड करते हैं, एंड एक्सपोर्टिंग देम एज स्पेशल सीड्स एंड बायो मटीरियल्स टू डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। फिर वो रॉ मटेरियल यहाँ से मंगाते हैं, उसमें फिर उसके बाद में कुछ न कुछ उसको फिल्टर करते हैं, कई चीज़ें उनके अंदर मिलाते हैं और उसके पश्चात वही प्रोडक्ट्स हमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको वापस भेजते हैं और भेज करके और अपनी वैल्यूज़ और बढ़ा करके, कीमत बढ़ा करके हमसे वो प्राप्त कर रहे हैं। जैसे भारत भी उन देशों में से डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको अपना ही कच्चा माल ले करके और वापस प्रोडक्ट के रूप में बना करके और वो हमें बेच रहे हैं और अच्छी कीमतें प्राप्त कर रहे हैं। They also own fully protected patents of these products। और आज उन्होंने अपने उन प्रोडक्ट्स को जो हमारे रॉ मटेरियल से बनी हुई हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को इन्होंने पेटेंट करा रखा है और पेटेंट करा करके उन्होंने ट्रेडमार्क का, उन्होंने अपने ट्रेडमार्क से बेचते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ अलाउइंग एक्सपोर्ट ऑफ सच रिसोर्सेज, ऐसे जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सपोर्ट, इंस्टेड ऑफ अलाउइंग एक्सपोर्ट ऑफ सच रिसोर्सेज, कि कैसे बनाया उन्होंने, किस तरह से, कौन सी टेक्निक से उन्होंने निर्माण किया, प्रोडक्ट बनाए हैं, उसको तो एक्सपोर्ट करते नहीं हैं। एंड इंपोर्टिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एट हाई कॉस्ट। और वो क्या है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, वो हाई कॉस्ट में बेच रहे हैं। इंडिया मस्ट ऐड इट्स ओन टेक्नोलॉजी फॉर कन्वर्जन ऑफ सच रिसोर्सेज टू वैल्यू एडेड। तो इंडिया को बहुत कुछ करना है, इन्हीं जो वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स हमारे को बेचे जा रहे हैं उनके निर्माण के लिए, कि किसी प्रकार से हम अपना खुद के प्रोडक्ट्स बनाएं और वो हम बाहर एक्सपोर्ट करें, डोमेस्टिक हाँ, इंडिया मस्ट ऐड इट्स ओन टेक्नोलॉजी, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण करना है। और फॉर कन्वर्जन ऑफ सच रिसोर्सेज टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फॉर यूज इन डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स, हम अपने घरेलू रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करें, एज वेल एज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ
of the global herbal products markets of $61 billion। और इसलिए हमें अपनी आपूर्ति करने के पश्चात हमें दूसरे देशों को भी ये सारे के सारे बेचने हैं। चाइना हैज ए शेयर ऑफ अबाउट अराउंड $3 billion, whereas India's share is not even $100 million। तो आज हमारा एक्सपोर्ट है बहुत कम है, चाइना का $3 billion का एक्सपोर्ट करती है और इंडिया मात्र $100 million एक्सपोर्ट करती है। Here, hence, there is tremendous opportunity for a higher market share। इसलिए हमें काफ़ी सारा हमारे पास there is ample opportunities to export material or products to foreign countries। Hence, there is tremendous opportunity for higher market share। India has similar potential for promoting floriculture and aquaculture in a big way। और India has ample opportunity to export floriculture, flori यानी plants एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड एक्वाकल्चर जैसे मछलियां हैं और जो केकड़े हैं, जो भी है, जो एक्वाकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे फिशरीज है, वो सब हम बाहर विदेशों में भेज करके हम अपनी जो फॉरेन करेंसी है उसकी पैदावार वो बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।